Hello students, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to the Torque Institute. I'm Manu Gupta and I will be teaching physics subject to you. तो अगर अब हम बात करें तो हम लोग क्या बात कर रहे थे, हमने क्लास 9 मोशन चैप्टर जो है वो हमने स्टार्ट किया हुआ है। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 रहेगा। तो बेटा जो भी अभी तक हमने लेक्चर्स किए हैं उसमें अभी तक हम लोग डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की बात कर चुके हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने स्पीड के बारे में भी बात करी, राइट। लास्ट वाली क्लास में हमने पूरा देखा था कि स्पीड क्या होता है, टाइप्स ऑफ स्पीड क्या होता है। मैंने आपको स्कूल लेवल के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस के साथ साथ कॉम्पिटिटिव लेवल के भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराई है। तो जो भी बच्चे 11th के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ये वाली जो वीडियोस हैं आप बहुत अच्छे से देखिए, आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अब आज की क्लास में भी जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक है नेक्स्ट टॉपिक ऑफ स्पीड, दैट इज वेलोसिटी। एंड आफ्टर अंडरस्टैंडिंग वेलोसिटी हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वेलोसिटी के। ऑलराइट, तो चलिए वेलोसिटी एंड इट्स टाइप्स को देखने से पहले जो हमने लास्ट क्लास में स्पीड पढ़ा था थोड़ा सा एक बार वो रिवाइज करते हैं। और लास्ट क्लास में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था स्पीड के ऊपर। आई होप यू हैव डन दैट। किया है आप लोगों ने वो क्वेश्चन? वो क्वेश्चन का सोल्यूशन भी देखेंगे कि कैसे करना है। ठीक है, तो चलिए एक बार रिवाइज करते हैं। ओके, सो इन द लास्ट क्लास वी टॉक्ड अबाउट द स्पीड कि स्पीड क्या होता है। स्पीड से एग्जैक्टली हमें ये पता चलता है कि कोई भी बॉडी कितनी फास्ट या कितनी स्लो चल रही है। जैसे अगर मैं बोलूं द बॉडी मूव्स विथ 30 किलोमीटर पर आवर और दूसरी बॉडी 100 किलोमीटर पर आवर, सो ऑटोमेटिकली वी कैन से दैट कि 100 किलोमीटर पर आवर वाली बॉडी जो है वो ज्यादा स्पीड से या ज्यादा फास्टली मूव कर पा रही है, राइट। स्पीड का फॉर्मूला हमने देखा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। फिर उसके बाद हमने बात करी थी कि इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। सीजीएस क्या होती है, सेंटीमीटर पर सेकेंड। एंड इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी है तो ये पॉजिटिव ही हो सकता है, नेगेटिव या जीरो पॉसिबल नहीं है, राइट। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमने बात करी थी अबाउट द टाइप्स ऑफ स्पीड। तो वी हैव द टाइप्स ऑफ स्पीड। राइट, फर्स्ट वन हमने बात की थी यूनिफॉर्म, देन वी हैव नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस। रिमेंबर, ये हमने बात करी थी। यूनिफॉर्म में हमने बात की थी व्हेन द बॉडी इज मूविंग विद द कांस्टेंट स्पीड, सेम स्पीड से चलेगी तो यूनिफॉर्म, लेकिन अगर स्पीड चेंज होगी तो नॉन यूनिफॉर्म। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, whereas इंस्टेंटेनियस स्पीड इज द स्पीड एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट। ठीक है, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब इसी के साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि एवरेज स्पीड को निकालने के लिए दो स्पेसिफिक केसेस की बात करेंगे। कि मान लो पहले वाले केस में हमने बोला कि बॉडी ने 2D में से हाफ ऑफ द डिस्टेंस चला है स्पीड u के साथ एंड हाफ ऑफ द डिस्टेंस चला है स्पीड v के साथ। तो ऐसे में अगर आपसे एवरेज स्पीड पूछ ली जाए तो एवरेज स्पीड के लिए वी कैन यूज व्हाट, दिस फॉर्मूला 2uv बाय u प्लस v, राइट। और हमने बात करी थी कि अगर हाफ ऑफ द टाइम, मान लो टोटल टाइम इज t, हाफ ऑफ द टाइम इज स्पीड u और हाफ ऑफ द टाइम इज स्पीड v। टाइम हाफ है, डिस्टेंस हाफ नहीं है सेकेंड केस में। तो इस केस में एवरेज स्पीड के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे u प्लस वी बाय 2। ये हमने बात करी थी, राइट। इसके साथ साथ मैंने आपको एक एडिशनल पॉइंट भी बताया था कि इन द केस अगर आपको 3D डिस्टेंस दिया है और उसमें कहा गया है 1/3 distance traveled with u, remaining 1/3 with v and remaining 1/3 with w, तो इसके लिए एवरेज स्पीड क्या लिखेंगे, दिस विल बी 3uv by uv प्लस vw प्लस w इंटू u। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा फॉर दिस पर्टिकुलर केस। रिमेंबर,
ये सारी चीजें हम लास्ट क्लास में बहुत डिटेल में बात कर चुके हैं, यहाँ मैंने आपको एक बार रिवाइज करा दिया है। बेटा जितने भी मैं आपके यहाँ पे लेक्चर्स रिकॉर्ड करती हूँ, जितने भी लेक्चर्स देती हूँ, सबका आप लोग को पीडीएफ भी मिल जाएगा, नोट्स का पीडीएफ मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप पीडीएफ भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर है? स्पीड समझ में आया? ये सब हमने स्पीड की बात करी थी, इसी के साथ कई सारे हमने न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस भी करी। अब एक न्यूमेरिकल है ना, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल से एक क्वेश्चन मैंने आपको एज होमवर्क दिया था, राइट? आई होप यू रिमेंबर, दिस इज द क्वेश्चन। तो पहले हम लोग ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, फिर हम वेलोसिटी की तरफ चलेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। A particle travels half of the distance of the starting point with a speed of 6 मीटर पर सेकेंड। अगर हम बात कर रहे हैं कि कंप्लीट डिस्टेंस में से, ठीक है, मान लो ये कंप्लीट डिस्टेंस है 2d, इसमें से हाफ ऑफ द डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस कितना हो गया, ये d कितने से चला गया है, 6 मीटर पर सेकेंड के साथ। ओके, अब बाकी d के बारे में देखते हैं क्या गिवन है। The remaining part of the distance is covered with speed 2 मीटर पर सेकेंड for half of the time। अब जो बचा हुआ डिस्टेंस है, इसमें से हम क्या करेंगे, अब टाइम को डिवाइड करने वाले हैं। देखिए डिस्टेंस को नहीं, टाइम को, कि हमने बोला ये है टाइम t और ये है टाइम t, तो हाफ ऑफ द टाइम उसने चला 2 मीटर पर सेकेंड के साथ, राइट? एंड द रिमेनिंग वन विद द स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, ये वाला चला 4 मीटर पर सेकेंड के साथ। सो इन दैट केस हमें एवरेज स्पीड बतानी है। दिस वाज द क्वेश्चन, राइट? देखिए ये क्वेश्चन था। ओके चलिए, क्या आपने ट्राई किया क्वेश्चन? यू गॉट द आंसर? चलिए मुझे कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे बताइए आपका आंसर क्या आया है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया है। ये है आपके ऑप्शंस। So what's the correct answer? Option B, 4 मीटर पर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, जिन भी बच्चों ने बी मार्क किया है दैट्स द करेक्ट वन। चलिए अब सॉल्यूशन देखिए क्या इसका सॉल्यूशन है। चल देखो ध्यान से, एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, राइट? तो टोटल डिस्टेंस बेटा यहां से ये लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना दिखाई दे रहा है हमें, ये डिस्टेंस वी कैन सी दैट दिस इज व्हाट 2d, है ना? एंड टोटल टाइम की अगर बात की जाए तो ये हमारा मान लो टोटल टाइम है, टोटल टाइम इज कैपिटल T। ओके, ऐसा मतलब हमें करना है 2d/t। अब एक काम करते हैं ना, ध्यान से अगर हम देखें, इफ वी विल सी दिस सेक्शन, ठीक है, उसको भूल जाओ, सिर्फ आप इसको देखो। क्या हम ये कह सकते हैं ये जो है केस वो वाला केस है जिसमें हाफ ऑफ द टाइम u स्पीड, हाफ ऑफ द टाइम v स्पीड के साथ बॉडी चली है? क्या ये वैसा नहीं है? देखिए इफ आई टॉक अबाउट दिस वन, तो ये क्या ऐसा नहीं दिखाई दे रहा, हाफ ऑफ द टाइम विद u, हाफ ऑफ द टाइम विद v। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, एवरेज स्पीड दैट इज u प्लस v/2। सो इफ आई गोइंग टू यूज दिस हियर, देखो इधर, तो इस सेक्शन के लिए वी आर गोइंग टू यूज u प्लस v/2। तो u कितना है 2, v कितना है 4 डिवाइडेड बाय 2, 4 प्लस 2 इज 6, 6/2। सो एवरेज स्पीड विल बी 3 मीटर पर सेकेंड, है ना? या फिर मैं कह सकती हूँ कि यहाँ की स्पीड, ध्यान से देखिए बेटा, मैंने कहाँ की निकाली है अभी पर्टिकुलर स्पीड फॉर दिस पर्टिकुलर सेक्शन ओनली, यहाँ के लिए हमने बोला है 3 है। तो अब देखो ध्यान से, अगर हम पूरा डिस्टेंस देख रहे हैं तो 2d है, जिसमें से हाफ ऑफ द डिस्टेंस 6 है और हाफ ऑफ द डिस्टेंस अभी हमने कैलकुलेट करके बोल दिया कि ये सेक्शन के लिए अगर आप स्पीड बोलना चाहो तो 3 मीटर पर सेकेंड आप बोल सकते हैं फॉर दिस सेक्शन। ओके, तो ये कौन सा केस हो गया, हाफ ऑफ द डिस्टेंस, हाफ ऑफ द डिस्टेंस, हाफ ऑफ द डिस्टेंस, हाफ ऑफ द डिस्टेंस। देखिए क्या ये ऐसा नहीं हो गया, हाफ ऑफ द डिस्टेंस विद दिस, हाफ ऑफ द डिस्टेंस विद दिस, तो फॉर्मूला क्या लगेगा 2uv by u plus v, राइट? तो देखिए नाउ वी कैन अप्लाई दिस हियर। ओके, कि हम लोग क्या करेंगे, अब इसके लिए अप्लाई करेंगे v एवरेज फॉर द एंटायर वन विल बी 2uv by u plus v। ओके, तो अब देखिए 2uv, अब देखो यहाँ के लिए u क्या है 6, यहाँ के लिए v क्या है 3, नाउ दिस वन विल बी 6 प्लस 3।
ठीक है ना। तो देखो 6 2 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 48, सॉरी 12 3 ज़ा 36 और नीचे 6 + 3 इज 9। तो 36/9 कितना होता है? दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड, राइट। सो दैट्स हाउ वी कैन डू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन अच्छा था ना, राइट। तो ऐसे हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, अपने 2-3 जो कंसेप्ट हमने सीखे हैं वो एक ही क्वेश्चन में मिक्स कर दिए। तो अगर आपसे कोई अच्छा खासा सवाल पूछना चाहेगा तो ऐसे आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एंड व्हाट वी हैव डन इन दिस क्वेश्चन, हमने बोला कि ये 2D डिस्टेंस में से D डिस्टेंस 6 है, D डिस्टेंस को 2 इक्वल इंटरवल में डिवाइड किया, T और T में। दिस इज 2, दिस वन इज 4, राइट। सो व्हाट वी कैन डू कि ये हम मान ले हाफ ऑफ द टाइम का केस है, तो यानी कि u + v/2 करके हम लिख सकते हैं 2 + 4/2 दैट विल बी 3, राइट। तो मैंने कहा यहाँ के लिए 3 आ गया, अब यहाँ के लिए 6 आ गया। अब हाफ ऑफ द डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, यानी कि v एवरेज इसके लिए निकालोगे तो 2uv/u + v लगा सकते हैं। नाउ यू हैव u, यू हैव v, आप इसमें पुट करोगे तो आंसर क्या आएगा? 4 मीटर पर सेकेंड। ओके, यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन? वेरी गुड। चलिए, तो यहाँ पे हमारा स्पीड होता है एक तरह से फिनिश। क्वेश्चंस भी हमने काफी सारे अच्छे खासे कर लिए। अब आज की क्लास फिनिश होने के बाद मैं क्या करूंगी, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे एक होमवर्क देने वाली हूँ। देखिए, इसके बाद आपका वेलोसिटी जैसे फिनिश हो जाएगा आज की क्लास में, तो आपको स्पीड और वेलोसिटी की एक डीपीपी मिलेगी, एक प्रैक्टिस शीट मिलेगी। वो प्रैक्टिस शीट आपको अटेम्प्ट करनी है और जो भी उसके आंसर्स एंड सॉल्यूशंस होंगे वो मैं आपको एज अ वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगी। तो आपका होमवर्क क्या रहेगा कि आपको वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, फिर हम कमिंग क्लास में डीपीपी का सॉल्यूशन कर लेंगे। यू गॉट दिस? ओके, तो होमवर्क करना है तो वेलोसिटी अच्छे से सीखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं कि आखिर वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी क्या होता है। ठीक है, चलो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। देखो, स्पीड हमको समझ में आ गया है ना। स्पीड हम क्या बोलते हैं? स्पीड में हम बोलते हैं कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया गया इस स्पेसिफिक टाइम में, दैट इज स्पीड। ओके, जैसे मुझे बोलना हो कि एक गाड़ी जो है ना, एक गाड़ी जो है दैट इज मूविंग विद 30 मीटर पर सेकेंड, तो मैं क्या बोलती हूँ, ये 30 मीटर पर सेकेंड क्या है? दैट इज स्पीड। बट व्हाट डू आई नो? आई नो ओनली द स्पीड, मतलब कि मुझे सिर्फ ये पता है कि वो इतनी स्पीड से मूव कर रहा है, उसका इतना मैग्नीट्यूड है। इट कैन बी लाइक 1000 किलोमीटर पर आवर, 1500 किलोमीटर पर आवर, लाइक दिस। बट मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है डायरेक्शन की, एंड दैट इज वाई स्पीड इज स्केलर, बिकॉज वी हैव नो इंफॉर्मेशन अबाउट द डायरेक्शन। बट ध्यान से देखिए, अगर इस इंफॉर्मेशन में है ना, जो हमें दिया गया है क्या, 30 मीटर पर सेकेंड, अगर मैं छोटी सी बात लिख दूं, ड्यू नॉर्थ, ड्यू नॉर्थ, मतलब मुझे क्या समझ में आ रहा है कि ये एक मैग्नीट्यूड है, मैथमेटिकल नंबर है, एंड उसके साथ आपने क्या किया, हमें एक इंफॉर्मेशन दे दी, किसकी? डायरेक्शन ऑफ द बॉडी, कि आखिर वो बॉडी 30 मीटर पर सेकेंड से तो चल रही है, बट किस डायरेक्शन में? नॉर्थ डायरेक्शन में। सो व्हेन यू हैव द मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन, उसे क्या बुलाते हैं? बोलो, मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको। मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन इज व्हाट? दैट इज अ वेक्टर, है ना। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड है तो स्केलर क्वांटिटी होती है, लेकिन मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है तो वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। सो दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू से, कि अगर हमारे पास स्पीड के साथ साथ, दिस इज अ स्पीड, स्पीड के साथ साथ अगर डायरेक्शन का इंफॉर्मेशन है, स्पीड विद डायरेक्शन, दैट इज समथिंग इज वेलोसिटी, दैट्स इट। स्पीड विद डायरेक्शन इज वेलोसिटी, वेरी सिंपल। इसका मतलब व्हाट वी कैन से, इफ आई एम सेइंग 50 किलोमीटर पर आवर, तो ये क्या होगी? स्पीड। इफ आई एम सेइंग 50 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स राइट, है ना, राइट साइड मतलब, है ना। तो अगर हमने बोला 50 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स राइट, मतलब ये है क्या? वेलोसिटी। ठीक है, व्हेन यू हैव द इंफॉर्मेशन ऑफ स्पीड विद डायरेक्शन, बस इतना ही है वेलोसिटी। समझ में आया? स्पीड क्या है ये, लेकिन स्पीड के साथ आप इंफॉर्मेशन किसकी दे दो? डायरेक्शन की, बस वो वेलोसिटी बन जाता है। दैट्स इट, दैट्स इट, इट इज अबाउट द वेलोसिटी। ओके,
तो देखो, अगर हमने बोला वेलोसिटी इज द वन विच इज हैविंग द डायरेक्शन ऑल्सो, तो व्हाट वी कैन से, इसका मतलब वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, है ना, इसका मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी हो गई। और अगर वेक्टर क्वांटिटी है मतलब वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव or zero. Yes, it can be positive, negative or zero because it is having the direction. It is somehow like your displacement. Yes, तो ये ऐसा हो जाएगा। अब जैसा मैंने आपको बताया बेटा, स्पीड और वेलोसिटी में ज्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं, इसी वजह से हम कह रहे हैं कि ऐसा यूनिट में भी कोई फर्क आएगा नहीं। ठीक है, ऐसा यूनिट विल बी मीटर पर सेकेंड। और ये ऐसी क्यों आई है वो भी अभी बात कर लेते हैं। ठीक है, मीटर पर सेकेंड क्यों आई है। ठीक है, ओके, यहाँ तक समझ में आया। बहुत छोटी सी बात मैंने आपको बताई। स्केलर क्वांटिटी जो होती हैं उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन होती है, इसीलिए स्पीड स्केलर है। और वहीं स्पीड में अगर डायरेक्शन इंफॉर्मेशन डाल दो तो वो क्या बन जाती है, वेलोसिटी। वेलोसिटी, राइट। अब देखो, जैसे अगर ये कार राइट साइड जाएगी, अगर ये कार राइट साइड जाएगी तो स्पीड इज +25, whereas velocity is also +25। लेकिन अगर ये कार लेफ्ट साइड जाएगी तो स्पीड इज स्टिल +25, क्योंकि स्पीड जो है वो डायरेक्शन पे डिपेंड ही नहीं करती, इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। चाहे फिर वो लेफ्ट साइड जाए, ऊपर जाए, नीचे जाए, कहीं भी जाए गाड़ी, आपको स्पीड को पॉजिटिव ही लेना है। लेकिन अगर वेलोसिटी एक डायरेक्शन पे डिपेंड करती है, तो अगर हमने राइट साइड में कंसीडर किया है, इस साइड पे कंसीडर किया है कि हम पॉजिटिव ले रहे हैं, तो फिर आपको यहां पे लेना होगा नेगेटिव। तो वेलोसिटी कैसी हो जाएगी, -25 मीटर पर सेकेंड। इज इट क्लियर? सो दैट्स हाउ वी डिसाइड द डायरेक्शन। ओके, नाउ हाउ वी कैन डिफाइन दिस वेलोसिटी। देखो, वेलोसिटी को डिफाइन कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ दिस। Velocity of a body is defined as the rate of change of displacement। जहां स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम, वहीं वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। अब देखो, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है जो कि डिपेंड करता है डायरेक्शन क्या रहेगी, है ना, उस हिसाब से वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। एंड जैसा मैंने आपको बताया था, वी वर टॉकिंग अबाउट द एसआई यूनिट, राइट। एसआई यूनिट, तो डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर। टाइम का क्या होता है, सेकेंड। इसीलिए इसका एसआई यूनिट भी क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलो सीजीएस बताओ। डिस्प्लेसमेंट का सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर और टाइम सेकेंड, तो इसीलिए क्या होगा, सीजीएस विल बी सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, so these are some points which we can conclude. It's a vector quantity, meter per second is the SI unit, CGS will be centimeter per second, and it can be positive, negative or zero. Got it? Yes? Okay. अच्छा, चलो कुछ पॉइंट्स आपको मैं बताती हूँ। जैसे हमने देखा कि वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। सोचने वाली बात है, यानी कि वो डिस्प्लेसमेंट पे इतना ज्यादा डिपेंड करता है। तो अगर हम ये कह रहे हैं, एक पर्सन ने मान लो यहां से यहां चला, ठीक है, कितना, 10 मीटर। ओके, कितने देर में, 2 सेकेंड्स में, लाइक दिस, स्ट्रेट लाइन। तो डिस्टेंस क्या हुआ, डिस्टेंस क्या हुआ, 10 मीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, 10 मीटर। यानी कि अगर मैं स्पीड की बात करूं, सो स्पीड इज व्हाट, डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस कितना हुआ, 10 एंड टाइम इज 2, तो स्पीड कितनी हो गई, 5 मीटर पर सेकेंड, राइट। चलिए, लेट्स राइट द वेलोसिटी। वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। चलिए बताओ, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, displacement will also be 10 because it is moving in a straight line, so you get 10 by 2 equals to 5 meter per second. तो in this particular case what we can see, speed and velocity दोनों ही कैसी आई है, same। तो ध्यान से समझिए इस पॉइंट को, in which case speed can be equal to velocity when body moves in a straight line।
तो यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट। जैसे कि हम जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन के केस में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है, सो दैट मीन्स स्पीड भी वेलोसिटी के इक्वल होगी व्हेन द बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन। चलो इसी में आई एम गोइंग टू ऐड वन मोर पॉइंट। ये देखो, अगर मान लो ये पर्सन यहां से यहां आया 2 सेकंड में 10 मीटर चल के, अब ये पर्सन यहां से यहां चला गया, देख रहे हो, पहले यहां से यहां, अब यहां से यहां, कितनी देर में, अगेन 10 मीटर, कितनी देर में, मान लो अगेन 2 सेकंड में, अगेन 2 सेकंड। सो व्हाट विल बी द स्पीड, एवरेज स्पीड क्या होगी, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, 10 + 10 20 एंड 2 + 2 विल बी 4। तो एवरेज स्पीड की अगर बात करेंगे तो वो क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस विल बी 10 + 10 divided by 2 + 2. This is 20/4, that is 5 meter per second. But if I will talk you about the average velocity, velocity की बात करें तो बेटा इसमें बताइए आप मुझे कि velocity क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अगर ये पर्सन यहां से चल के वापस इसी पॉइंट पे आ जाएगा, इफ इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज सेम, देन डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। और अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वेलोसिटी भी 0 होगी। तो देख रहे हो आप इस केस में दोनों इक्वल नहीं है, यानी कि जब तक बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है तब तक ही स्पीड और वेलोसिटी इक्वल होते हैं। बट अगर मान लो बॉडी ने टर्न ले लिया है या सर्कुलर मोशन किया है, उस केस में स्पीड एंड वेलोसिटी विल बी डिफरेंट। ओके, अंडरस्टूड दिस पॉइंट। तो यहां से व्हाट वी कैन से, if displacement of the body is 0, then velocity is also 0. We can say this, right? And अगर body moves in a straight line, अगर सीधी सीधी चलती है, only in that case speed and velocity can be equal. Okay? तो समझ में आया यहाँ तक वेलोसिटी के बारे में मैंने आपको जो जो बताया। ओके, क्वेश्चंस भी कर पाएंगे अब हम लोग डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम फॉर्मूले से। ओके, तो यहाँ पे क्लैरिटी हो गई आपको। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग और बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेलोसिटी की। लेट्स अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली। मैंने काफी बार देखा है बच्चों को यूनिफॉर्म वेलोसिटी और या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, उसको मैं बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगी, ध्यान से देखना कि क्या आएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं आखिर वेलोसिटी की कौन कौन सी टाइप्स हैं, ठीक है, और कितने टाइप का होता है। चलो, आपको याद है टाइप्स ऑफ स्पीड कितनी होती है, रिमेंबर, आज मैंने क्लास की स्टार्टिंग में भी आपको बताया था। देखो, हाउ मेनी टाइप्स आर देयर, 4। एंड इन फैक्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज कि सबके नाम भी सेम है ना। मतलब अब मैं जो आपको बताने वाली हूँ उसमें क्या होगा, वेलोसिटी 4 होंगी, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी 4 होंगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी एंड द फोर्थ इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। So the first one is uniform velocity. Second is non-uniform velocity. Third is average velocity. And fourth, instantaneous velocity. ऑलराइट, चलिए अब जैसा कि हम जानते हैं यूनिफॉर्म का मतलब, पहले भी बात करी हमने कि यूनिफॉर्म का मतलब होता है कांस्टेंट, सेम, जो ना बदले। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज द वन जिसमें बॉडी की वेलोसिटी ना बदले। नाउ व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब देखिए, एक मैं एग्जांपल देती हूँ आपको। जैसे मान लो अगर कोई बॉडी है वो ऐसे चल रही है, ठीक है ना, स्ट्रेट, और हमने जब उसको देखा तो उसकी स्पीड कितनी थी, 10 मीटर पर सेकेंड, एंड आफ्टर सम टाइम ऑल्सो 10 मीटर पर सेकेंड, आफ्टर सम टाइम ऑल्सो 10 मीटर पर सेकेंड। तो क्या इसका मैग्नीट्यूड बदल रहा है, इज देयर एनी चेंज इन मैग्नीट्यूड? नंबर तो 10 ही है ना, बार 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 बार, तो मैग्नीट्यूड इज नॉट चेंजिंग। विद दैट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, डायरेक्शन ऑल्सो।
यूनिफॉर्म वेलोसिटी में हमें ये ध्यान रखना होता है कि बॉडी की मैग्नीट्यूड तो बदलना ही नहीं चाहिए, साथ में डायरेक्शन भी नहीं बदलनी चाहिए. डायरेक्शन शुड बी अ स्ट्रेट लाइन ओनली इन दैट केस द बॉडी इज इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी. देखो आपको ध्यान होगा, स्पीड में तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था यूनिफॉर्म स्पीड में, तो कि बॉडी कैसे भी घूम जाए कोई दिक्कत नहीं, आप बॉडी कैसे भी घुमा लो यूनिफॉर्म स्पीड में, लेकिन क्या उसमें जरूरी था कि मैग्नीट्यूड सेम रहना चाहिए, लेकिन डायरेक्शन कोई भी चलेगी. बट यूनिफॉर्म वेलोसिटी में ऐसा नहीं है, आपको डायरेक्शन भी सेम रखनी पड़ेगी थ्रू आउट. ओके, क्लियर है ये? ओके, चल अब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की. मैं बहुत डिटेल में आपको सारी चीजें बताऊंगी, अभी जस्ट इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, है ना सबका. नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी. अब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब जो वेलोसिटी सेम ना हो, कांस्टेंट ना हो, बार बार वेरी करे. तो ऐसा कब पॉसिबल है? ऐसा तब पॉसिबल है कि जैसे बॉडी मान लो सीधी डायरेक्शन में जा रही है, लाइक स्ट्रेट जा रही है ऐसे. ओके, बट हमने देखा उसकी बार बार वैल्यू बदल रही है, जैसे पहले 10 थी, फिर 50 हो गई, फिर 90 हो गई, है ना, कुछ भी इस तरह से. तो इफ द मैग्नीट्यूड इज चेंजिंग बट देयर इज नो चेंज इन डायरेक्शन इवन दो द बॉडी इज इन नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी. ओके, और देखिए, अगर आपने देखा एक बॉडी कैसे जा रही है, सेम स्पीड से, मान लो ये 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड. क्या चीज सेम है? मैग्नीट्यूड सेम है. मैग्नीट्यूड सेम है बट बदल क्या रहा है? डायरेक्शन. इवन अगर मैग्नीट्यूड भी सेम हो, लेकिन आपने अगर डायरेक्शन को बदल दिया तो बॉडी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बन जाएगी. ठीक है ना, क्योंकि इसमें क्या हुआ, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रही ना, आपने डायरेक्शन बदल दी तो वेलोसिटी इज चेंजिंग. आपको कोई भी एक चीज बदलनी है, या तो मैग्नीट्यूड या वेलोसिटी या तो डायरेक्शन, है ना. इसमें हमने क्या किया? मैग्नीट्यूड बदल दिया. इसमें हमने क्या किया? डायरेक्शन बदल दी. और ऐसा भी कर सकते हो, ऐसा भी पॉसिबल है कि हमने बॉडी की डायरेक्शन भी बदल दी, है ना, और मैग्नीट्यूड भी बदल दिया. मान लो ये 10 है, ये 15 है, ये 30 है ना, ये 60 है. सो व्हाट वी हैव डन, इसमें मैंने मैग्नीट्यूड भी चेंज कर दिया और डायरेक्शन भी चेंज कर दी, दोनों ही चेंज कर दिए. सो ऑल दीज थ्री केसेस आर पॉसिबल इन द नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी. आप कोई भी तीनों में से बात करोगे तो बॉडी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है जब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है. करेक्ट. चलिए अब बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी. एवरेज वेलोसिटी इज व्हाट? एवरेज स्पीड याद है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम. तो ये हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम. ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम. वही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की अगर बात करें तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट. जैसे मैंने एग्जांपल लास्ट क्लास में दिया था आपको कि व्हेन यू आर ड्राइविंग द कार, है ना, मान लो कार ड्राइव कर रहे हो, आप बाइक ड्राइव कर रहे हो, कुछ भी ड्राइव कर रहे हो, और मम्मी का फोन आ जाता है. मम्मी पूछती है, नहीं नहीं तू बता मुझे कितनी स्पीड से गाड़ी चला रहा है अभी अभी की अभी, लाइक इट्स लाइक मैं टाइम बोलूँ तो 3:05 हुए हुए हैं. तो मम्मी ने पूछा एग्जैक्टली अभी बताओ. तो आपने अपनी कार में देखा, स्पीडोमीटर में देखा, तो स्पीड कितनी शो कर रहा है? 60 किलोमीटर पर आवर. सो यू आर सेइंग 60 किलोमीटर पर आवर इज द स्पीड. पर वो कांस्टेंट थोड़ा ना, वो तो बाद में बदलेगी, पर उस पर्टिकुलर मोमेंट में स्पीड कितनी है? 60. तो उसको बोलते हैं द वेलोसिटी एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट, कि मैं 60 किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल कर रहा हूँ इन नॉर्थ डायरेक्शन. दैट इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. करेक्ट. ओके, तो देखो हाउ वी कैन डिफाइन दिस यूनिफॉर्म वेलोसिटी. स्कूल में बहुत बार टीचर्स पूछते हैं, डिफाइन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, डिफाइन नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, राइट द डिफरेंसेस बिटवीन देम. तो ये इनका वन ऑफ द फेवरेट काइंड ऑफ क्वेश्चन होता है. तो अब देखो इसको डिफाइन कैसे करना है. इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट, वहां क्या होता था? डिस्टेंस. इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन इट्स वेलोसिटी इज नोन एज यूनिफॉर्म वेलोसिटी. तो हम ध्यान रखेंगे कि इस केस में, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में, body should move in a straight line only. Okay, a car is moving in a straight line with 60 किलोमीटर पर आवर. करेक्ट. ऐसे कोई बॉडी जा रही है सीधी, तो जब यहां देखा तो भी स्पीड 60, यहां देखा तो भी 60, बाद में देखा तो भी 60, तो यूनिफॉर्म है. ठीक है, कंफ्यूजन तो नहीं है? वेरी गुड. चलो अब देखते हैं नेक्स्ट वन,
नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू हैव नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ एदर, ध्यान से देखिए, इफ एदर द मैग्नीट्यूड और द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी चेंजेस विद टाइम और बोथ चेंजेस। क्या बोला मतलब इसने? उसने बोला देखो वेलोसिटी क्या चीज है, वेलोसिटी इज बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, है ना। 20 मीटर पर सेकेंड प्लस नॉर्थ, 50 मीटर पर सेकेंड प्लस वेस्ट, ऐसा कुछ। तो क्या पॉसिबल है? इट इज पॉसिबल कि आप क्या करो, मैग्नीट्यूड को चेंज कर दो बट डायरेक्शन को मत चेंज करो, या फिर मैग्नीट्यूड को मत चेंज करो, डायरेक्शन को चेंज कर दो, या फिर आप दोनों को ही चेंज कर दो, जैसे मैंने एग्जाम्पल में बताया था। ओके, चलो लिखते हैं, इसके ना केसेस बना लेते हैं। चलिए लेट्स ट्राई द केसेस। केस नंबर 1, if only magnitude changes but no change in direction, ठीक है। चलिए ठीक है, पहला केस मैं ये ले रही हूं, ध्यान से देखिए। अब इसमें हम क्या कह रहे हैं, बॉडी को हमने देखा यहां पे ये सेम डायरेक्शन में ही चल रही है, बट पहले स्पीड कितनी थी 20 मीटर पर सेकेंड, फिर कितनी हुई 80 मीटर पर सेकेंड, फिर कितनी हुई 160 मीटर पर सेकेंड। मतलब आप बार बार स्पीड को बदल रहे हो, डायरेक्शन इज सेम, ऑल्दो डायरेक्शन सेम है, बट बार बार स्पीड का जो मैग्नीट्यूड है, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो बदल रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। दिस इज केस 1। केस 2, केस 2, if magnitude remains same but direction changes, ठीक है, डायरेक्शन बदल रही है। तो हम ले सकते हैं एग्जाम्पल, जैसे मान लो गाड़ी पहले ऐसे जा रही थी, फिर मुड़ के कहाँ चली गई, ऐसे चली गई, फिर ऐसे टर्न कर लिया, फिर ऐसे टर्न कर लिया, एनीथिंग लाइक दैट, बेसिकली डायरेक्शन इज चेंजिंग। लेकिन मैंने देखा स्पीड जो है यहाँ पे कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर भी 10, यहाँ पर भी 10 एंड हेयर ऑल्सो 10 मीटर पर सेकेंड। ओके ठीक है, ये समझ में आ गया। अब ध्यान से देखो, ये जो केस 2 है ना, अब मैं इसका आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताने वाली हूँ, ठीक है ना। लेट्स सी दैट एग्जाम्पल, कि जहां हम कह रहे हैं मैग्नीट्यूड तो नहीं बदल रहा है लेकिन डायरेक्शन बदल रही है, ठीक है, समझे इसको। देखो, क्या आपने कभी किसी स्टोन को या किसी चीज को बांध के धागे से ऐसे गोल गोल घुमाया, ऐसे लाइक दिस। अच्छा, अपने योयो जो एक आते थे ना, योयो जैसे ऐसे ऊपर करो नीचे जाता था, योयो आते थे, उस योयो को घुमाया हो, या कभी अपने आई कार्ड को ही पकड़ के घुमाया हो, इस तरह से किया है ऐसा? तो आपने नोटिस किया है कभी, जैसे अगर मान लो हम ऐसे करके गोल गोल किसी चीज को घुमा रहे हैं, और मान लो इस बॉडी को मैंने इस पॉइंट पे छोड़ा, तो ये कैसे जाएगी? विल इट गो डाउन, विल इट गो अप, विल इट गो बैक, और इट विल गो लाइक दिस। ये देखो, यहां छोड़ा तो कैसे जाएगी? ऐसे जाएगी, राइट राइट। अच्छा, अगर हम घुमा रहे हैं और मैंने इसको यहां छोड़ा तो कैसे जाएगी? ऐसे जाएगी। पीछे छोड़ा तो ऐसे जाएगी, ऐसा होता है ना। इसको बोलते हैं कि बॉडी कैसे जाएगी? टेंजेंशियली, है ना। उसकी जो प्रोबेबिलिटी है, उसकी जो डायरेक्शन है कहीं जाने की, वो कहाँ होगी? टेंजेंशियली। जैसे कि कैसे बना सकते हैं हम, देखो, सबसे पहले तो इसको हम समझते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। देखो, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, कि आपने क्या किया, एक बॉल को या किसी चीज को उठा के ऐसे तेज तेज घुमाना शुरू कर दिया। तो अगर हम किसी भी पॉइंट पर उसको छोड़ेंगे तो वो कैसे मूव करता है? टेंजेंशियली जाता है, टेंजेंशियली जाता है। जैसे देखो, लेट अस सपोज मैंने ना इसको यहाँ सेंटर से ऐसे टाई कर दिया, और ये वो बॉडी है जिसे हम घुमा रहे हैं। ओके, मान लो हम इसको ऐसे घुमा रहे हैं लाइक दिस। अब मैंने देखो ध्यान से क्या कंडीशन रखी है, मैंने कंडीशन ये रखी है कि मैं इसको घुमा रही हूँ, लेकिन इसकी जो मैग्नीट्यूड हम रखने वाले हैं दैट विल बी सेम। मतलब मैं क्या कह रही हूँ, आपको कंडीशन दिया गया है कि आपको इसको सेम स्पीड से घुमाना है। मान लो इसको 10 मीटर पर सेकेंड से ही लगातार घुमाते रहना है,
ठीक है ना। तो बेटा बताओ मुझे, क्या हमने मैग्नीट्यूड चेंज किया? नहीं किया ना मैग्नीट्यूड तो चेंज। अब डायरेक्शन की बात करते हैं, ठीक है। चल, अब जैसे मैंने बोला आपको कि अगर हम इसको घुमाते हैं, मान लो घुमाते घुमाते मैंने इसको इस पॉइंट पे छोड़ दिया, तो ये कहां भागेगी? इधर, है ना। तो ये डायरेक्शन किसकी है? ये डायरेक्शन है वेलोसिटी की, जिसको बोलते हैं कि ये टेंजेंशियली जाएगी। और देखो, अगर मान लो मैंने घुमाते घुमाते इस पॉइंट पे छोड़ दिया तो कहां जाएगी? ऐसे। तो ये है डायरेक्शन वेलोसिटी की। मान लो यहां छोड़ दिया तो यहां जाएगी, यहां छोड़ दिया तो यहां जाएगी। तो क्या हर पॉइंट पे मुझे डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी डिफरेंट नहीं मिल रहा है? मिल रहा है ना। इनफैक्ट ये 4 पॉइंट छोड़ो, आप कोई भी रैंडम पॉइंट उठा लो। देखो, अगर मान लो मैंने कौन सा पॉइंट उठा लिया? ये पॉइंट उठा लिया, तो यहां पर भी हम क्या कहेंगे? बॉडी विल गो लाइक दिस। अगर मैंने ये पॉइंट उठा लिया, देन बॉडी विल गो लाइक दिस। सो व्हाट वी कैन से, मेरे पास कितने पॉइंट्स होते हैं सर्कल में? कितने पॉइंट्स होते हैं? इनफाइनाइट। सो इफ वी हैव इनफाइनाइट पॉइंट्स, तो हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन अलग होगी। सो क्या ये आपको समझ में आ रहा है? वी हैव द सेम मैग्नीट्यूड बट द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज चेंजिंग एट ईच एंड एवरी पॉइंट। सो दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल फॉर केस नंबर 2, है ना, जहां हम कहना चाह रहे हैं मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन बार बार चेंज कर रही है। एंड यू नो व्हाट, इसे क्या बुलाते हैं? इसको हमने एक नाम भी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। वी कॉल इट एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसे ही यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोला जाता है। ये जो टॉपिक है ये आपके इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, इसके बारे में बात करेंगे। डन। सो आई होप इट इज क्लियर टिल हियर। समझ में आया? देखो, हम इस बारे में बात कर रहे हैं। इनफैक्ट आप एग्जाम्पल ले लो, व्हेन द मून इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, तो भी हम ऐसा ही देखते हैं कि मून की बार बार डायरेक्शन चेंज हो रही है, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। गॉट इट? ओके, नाउ वी हैव द थर्ड वन, केस नंबर 3 की बात करते हैं। केस नंबर 3 में हम बोल रहे हैं व्हेन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ चेंजेस, अगर दोनों ही बदले तो क्या होगा? ठीक है। तो देखो बेटा, इसमें तो कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हो जो आपका मन करे। जैसे हमने ऐसे मूव किया, फिर हम ऐसे चले गए, फिर हम ऐसे चले गए, फिर ऐसे चले गए, व्हाटएवर, है ना। व्हाटएवर द डायरेक्शन यू वांट टू टेक, यू कैन टेक। तो बार बार डायरेक्शन बदल रहे हो, और साथ में हम कह रहे हैं कि हम स्पीड भी देख रहे हैं कि बॉडी बार बार स्पीड भी बदल रही है, ऐसे। तो इसमें मैग्नीट्यूड भी बदल गया और स्पीड भी बदल गई। तो ये हो गया केस 3। मतलब आप इन तीनों में से कुछ भी करोगे तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का केस बन जाएगा। ओके, सो आई होप इट इज क्लियर टिल हियर, है ना। मैंने आपको यूनिफॉर्म वेलोसिटी बता दिया, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बता दिया, डेफिनेशंस बता दी और एग्जांपल्स भी बता दी। आई होप इन एग्जांपल से आपको क्लियर हुआ होगा। तीनों केसेस भी बता दी, कौन कौन से केसेस पॉसिबल हैं। अब बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की। एवरेज वेलोसिटी इज व्हाट? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। जैसे एवरेज स्पीड होता था वैसे ही एवरेज वेलोसिटी है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो एवरेज वेलोसिटी भी 0 हो जाएगी। ठीक है, गॉट इट? Then this is the instantaneous velocity. That's how you can define it. The rate of change of displacement of an object at a certain instant of time, at a particular moment. That? Okay. बेटा यहाँ तक क्लियर है आपको? ये मैंने आपको वेलोसिटी का पूरा थ्योरी करवा दिया है बहुत अच्छे से। वेलोसिटी क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं। अब छोटे छोटे सवाल रह जाते हैं वेलोसिटी पे जो हम लोग डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिकल सेक्शन देखते हैं इसका। इसमें मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चंस डाले हैं एनसीईआरटी के भी साथ में, और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी डाले हैं, वो हम अब प्रैक्टिस करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं। जिसका आंसर आपको आता रहे फटाफट से कमेंट बॉक्स में मुझे लिखते रहना, मैम इसका आंसर ये आएगा, इसका आंसर ये आएगा। ठीक है, मैं भी देखना चाहती हूँ किस किसने पहले आंसर किया मुझसे। चलिए, अंडर व्हाट कंडीशन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू इट्स एवरेज स्पीड? किस कंडीशन में एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड के इक्वल हो सकता है? बताइए। व्हेन बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन। वेरी गुड। क्योंकि जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है,
और अगर वो उसके इक्वल है तो फिर एवरेज वेलोसिटी और स्पीड भी इक्वल हो जाएंगे, राइट। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ऑलराइट, सी द क्वेश्चन एंड गिव द आंसर फास्ट। अ स्टूडेंट रन्स फ्रॉम ए टू बी इन 20 सेकेंड, 20 सेकेंड में, then back from B to A, पहले यहां से यहां, फिर यहां से यहां, कितनी देर में वापस आया, कितनी देर में, 40 सेकेंड्स में, 40 सेकेंड में वापस आए। व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी बताना है। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। तो ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डू वी नीड टू कैलकुलेट दिस, do we need to calculate this question? No, we know that कि हमारा इनिशियल पॉइंट ये है और फाइनल पॉइंट भी यही है। पर्सन ए से स्टार्ट करके दोबारा ए पे आ गया है, इसका मतलब इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज सेम, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा जीरो, तो एवरेज वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा, जीरो। वेरी गुड, जीरो विल बी द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट देखिए, ये देखिए क्वेश्चन क्या है। अ पर्सन moves on a circular path centered at P। ये देखिए, ये हमारा एक सर्कुलर पाथ है इस तरह से, ठीक है, ये यहाँ पे सेंटर है P पॉइंट। अब उसने क्या किया, यहां से स्टार्ट किया, he starts from A and reaches diametrically opposite point। देखो बेटा, यहां से ऐसे चल के अपोजिट पॉइंट B in 20 सेकेंड, कितनी देर में, 20 सेकेंड में। ओके, और क्या गिवन है, देन फाइंड द वेलोसिटी। अगर वो ए से बी जा रहा है तो वेलोसिटी बताना है। एक चीज और गिवन है, डायमीटर ऑफ द सर्कल। देखो, डायमीटर ऑफ द सर्कल इज आल्सो गिवन, तो आपको वेलोसिटी बताना है। बताओ कैसे करेंगे। चलो पोस्ट करो क्वेश्चन को, ट्राई करो, करिए ट्राई। हो गया, देखिए क्या आंसर है। तो देखिए वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। तो अगर पर्सन ए से बी तक गया है, ए से मान लो यहाँ बी है ना, यहां से यहां तक गया है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, वो ये होगी, इट्स अ स्ट्रेट लाइन। और ये किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द सर्कल, मतलब 50। और टाइम कितना बताया गया है क्वेश्चन में, कि वहां से वहां तक कितनी देर में गए हैं, 20। ये कटेगा, 5/2 कितना होता है, 2.5, तो 2.5 मीटर पर सेकेंड will be the answer of this question। क्या आपका भी यही आंसर था, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। जोसेफ जोक्स फ्रॉम वन एंड ए टू द अदर एंड बी। चलिए जैसे जैसे बोला गया है वैसे वैसे डायग्राम बना लेते हैं। ये है जोसेफ, ठीक है, तो इसने क्या किया, जॉगिंग किया, कहां से कहां तक, ए से बी तक, ठीक है। Joseph jogs from one end A to the other end B of a straight 300 meter road। बिल्कुल सीधा सीधा रोड है, ठीक है, कितनी देर में, 2 मिनट्स 30 सेकेंड में, ठीक है, 2 मिनट्स 30 सेकेंड में। एंड टर्न अराउंड एंड जॉग्स 100 मीटर। मतलब पहले क्या हुआ ना, ये बंदा यहां से यहां तक चला गया, ए से बी तक चला गया, ठीक है, और कितना समय लगा, 2 मिनट्स 30 सेकेंड। अब क्या हुआ, वो बी से टर्न लिया और कहाँ आ गया, यहाँ पे पॉइंट सी पे। ये पॉइंट सी कितनी दूरी पे, ये पॉइंट सी है 100 मीटर की दूरी पे, 100 मीटर की दूरी पे यहाँ पे आ गया वो फाइनली। कितनी देर लगाई उसने, 1 मिनट। इसमें कितना टाइम लगा, 1 मिनट। अब देखो आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा गया है दो पर्टिकुलर क्वेश्चन, दो एक पार्ट्स हैं, एक पार्ट ए एक पार्ट बी। ए पार्ट में क्या पूछा है कि ए से बी तक का एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पूछा है, ठीक है, ए पार्ट में। तो हम एक काम करते हैं ना, इसको ना अलग से बना लेते हैं कि चलो हम लोग ए पार्ट करने वाले हैं, फ्रॉम ए टू बी करने वाले हैं, ए टू बी। तो एक काम करते हैं ना, ये जोसेफ को दोबारा बना लेते हैं यहाँ पे, और सिर्फ कौन सा केस बना लेते हैं, ए से बी वाला बना लेते हैं, ताकि हमें ज्यादा क्लियर रहे, है ना, कि ए से बी डिस्टेंस है 300 मीटर, 300 मीटर, और कितने समय में है, टाइम इज 2 मिनट 30 सेकेंड, 2 मिनट 30 सेकेंड, ठीक है ना। अब देखो ये मिनट्स में गिवन है, इट्स बेटर टू कन्वर्ट इनटू सेकेंड। कैसे कन्वर्ट करते हैं बताओ, मिनट्स को सेकेंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्या हम 2 को 60 से मल्टीप्लाई कर लें, यस, और ये 30 सेकेंड ऐड कर लें,
तो ये क्या होगा 120 प्लस 30 कितना हो गया टाइम 150 सेकेंड। यू गॉट दिस पॉइंट? यस। तो अब देखो एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बताइए कितना हुआ 300। कितना टाइम लगा ये हमने निकाल लिया है सेकेंड्स में, दैट इज 150। कितना आंसर आएगा, ये इससे कट जाएगा 2 से, सो 2 मीटर पर सेकेंड विल बी दी आंसर। दैट्स हाउ वी कैन डू दिस क्वेश्चन, राइट? देख लो ऐसे हो जाएगा ना, डिस्टेंस बाय टाइम। ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट में हमें क्या करना था, एवरेज वेलोसिटी निकालना है। पर एक बात बताओ कि हमें एक्चुअली निकालने की जरूरत है क्या, है? I mean, अगर हम ध्यान से देखें तो जो जोसेफ है वो तो सीधा सीधा ही नहीं चल रहा है, वो तो स्ट्रेट मूव कर रहा है। और अगर वो स्ट्रेट मूव कर रहा है तो इसका मतलब एवरेज स्पीड विल बी इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी। सो दैट मीन्स हम यहाँ बोल सकते हैं कि स्पीड और वेलोसिटी तो इक्वल आने वाले हैं। तो आप चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, और निकालना है तो निकाल भी सकते हो। निकाल के भी आपको क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट 300 के इक्वल और टाइम 150 ही तो मिलेगा। तो आंसर आएगा 2 मीटर पर सेकेंड फॉर एवरेज वेलोसिटी एज वेल, ठीक है ना, फॉर एवरेज वेलोसिटी एज वेल। हो गया ए पार्ट। चलिए अब बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट का क्या पूछा था, फ्रॉम ए टू सी। चलो फ्रॉम ए टू सी, इसको देख लेते हैं, फ्रॉम ए टू सी। ओके चलिए डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम में हमें पूरा यहां से बनाना पड़ेगा। ये हो गया बी, ए, बी, और ये हो गया सी। देखो हम कैसे मूव किए, ए से बी, बी से सी, दैट्स द मोशन। ओके और भी क्या गिवन है इंफॉर्मेशन कि ये जो डिस्टेंस था, एंटायर डिस्टेंस दैट वाज 300 मीटर, बट दिस वन इज 100 मीटर। इसमें टाइम कितना बताया था 1 मिनट, इसमें कितना बताया था ओवरऑल 150 सेकेंड्स फॉर दिस। ऐसा हम निकाल चुके हैं अभी तक। ओके ये भी मेंशन कर लेते हैं कि ये इनिशियल है और ये है फाइनल। ये समझ में आया? ठीक है ओके चलो। Now, first of all, let's try to find out the average speed. Average speed क्या होता है, total distance traveled upon total time taken। देखिए बेटा यहां से यहां गए कितना डिस्टेंस लिया 300, यहां से यहां कितना लिया है 100, सो 300 प्लस 100, वेरी गुड। तो ये हो गया 400। और देखिए टाइम देखते हैं कितना लगा, हम यहां से चले कितना टाइम लगा 150 सेकेंड, फिर यहाँ आए तो 1 मिनट और लगा। 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं 60, तो क्या हम बोल सकते हैं टाइम लगा 150 प्लस 60, राइट? क्या हम बोल सकते हैं 400 अपॉन ये कितना हो जाएगा 210, राइट? तो यानी कि 40/21 मीटर पर सेकेंड विल बी दी एवरेज स्पीड। करेक्ट? यस। चलिए अब बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की, ठीक है। फॉर दिस केस लेट्स टॉक एवरेज वेलोसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक जो बताने वाली हूं मैं, ध्यान से देखना। अब बच्चे गड़बड़ करते हैं क्योंकि इसमें, ठीक है ना। पहली बात, वेलोसिटी है मतलब डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होगा। डिस्प्लेसमेंट है, इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है, यानी कि हमें इसके बीच का पता करना है डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा ये 300 है, ये 100 है, ये 300 है, ये 100 है, तो ये कितना होगा बताओ? क्या हम इसे 300 माइनस 100 बोल सकते हैं? कैन वी से दिस इज 300 माइनस 100? कैन वी से दिस इज 200 मीटर? वेरी गुड। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 200 मीटर, 200। बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द टाइम, तो ध्यान से सुनो, बच्चों को पता है क्या लगता है, बच्चों को कई बार लगता है कि मैम टाइम तो ये वाला कुछ कैलकुलेट होना चाहिए ना, मतलब पूरे वाले टाइम में से 60 सेकेंड को माइनस कर देना, है ना, तो वो टाइम लिखना चाहिए। बट ऐसा नहीं होता। ध्यान से सुनिए, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन।
मतलब जो नीचे टाइम डलेगा वो पूरा टाइम लगेगा, जितना भी आपने ट्रैवलिंग में टाइम स्पेंड किया है वो डलेगा, यहां से लेके यहां तक का टाइम नहीं डलेगा। मतलब आप 150 माइनस 60 नहीं करेंगे, ठीक है, बच्चे गड़बड़ करते हैं ये वाली कई बार, तो इसलिए ध्यान रखना टोटल टाइम ही डलेगा, दैट इज 210। सो 20/21 मीटर पर सेकेंड विल बी द एवरेज वेलोसिटी। क्लियर? समझ में आ गया क्वेश्चन? ठीक है, तो ये क्वेश्चन अच्छा सवाल है जिसमें आपको सारी चीजें क्लियर हो जाती है कि कैसे एवरेज स्पीड निकालना होता है, कैसे एवरेज वेलोसिटी निकालना होता है। स्ट्रेट लाइन के लिए तो फिर भी इजी है, बट व्हेन इट कम्स टू लाइक दिस कि आप मुड़कर वापस आए हैं, उस केस में बच्चों को कंफ्यूजन होता है डिस्प्लेसमेंट का और टाइम टेकन का कि क्या लेना है। उसके लिए इट्स अ गुड क्वेश्चन, जरूर से इसको अच्छे से देख लें, एंड इसको एक बार खुद से भी घर पे दोबारा ये क्वेश्चन खुद से आप प्रैक्टिस करके देखेंगे, खुद से एक बार जरूर करके देखेंगे। करेक्ट? ठीक है, चलिए इसके बाद एक और क्वेश्चन है, दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी का लास्ट क्वेश्चन है, एक बार करके देखते हैं। ये आपकी एनसीईआरटी बुक से है, एंड मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आप लोग अभी खुद से ट्राई करें, क्योंकि मैंने आपको सिखा दिया जोसेफ वाला क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन आपका खुद हो जाना चाहिए। फाइंड आउट दिस, पोज द स्क्रीन एंड ट्राई। चलिए हो गया, करें, देखो अब ध्यान से, इसमें क्या लिखा है, उषा स्विम्स इन अ 90 मीटर लॉन्ग पूल। मान लो ये है स्विमिंग पूल, ये है स्विमिंग पूल, कितना बड़ा है, 90 मीटर लंबा है, 90 मीटर लंबा है ना। So Usha swims in a 90 meter long pool. She covers 180 meter in 1 minute by swimming from one end to the other. मतलब वो क्या कह रहे हैं कि उषा यहाँ से स्विमिंग स्टार्ट करेगी, जाएगी 90 मीटर, फिर वापस आएगी, 90 जाने का 90 आने का, कितना हुआ 180 मीटर। तो वो कह रही है आने का जाने का 180 मीटर वो ट्रैवल करती है 1 मिनट में, ठीक है। तो आने का जाने का पूरा, ओके, तो हम यहाँ लिख लेते हैं टाइम टेकन फॉर द एंटायर जर्नी इज 1 मिनट, दैट मीन 60 सेकेंड, ऐसा कुछ बता रहे हैं, ओके। अब उसने क्या बोला, फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ उषा। मतलब इस पर्टिकुलर केस के लिए ये आने के लिए और जाने के लिए एवरेज स्पीड और वेलोसिटी बताना है। एवरेज स्पीड हो जाना चाहिए, मैंने तो ऑलरेडी इतना अच्छा क्वेश्चन पहले ही करा दिया है, तो ये तो बहुत आसान है उसके सामने, जिसमें आपको एवरेज स्पीड पूछा है, मतलब टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम करेंगे, कितना ट्रैवल किया टोटल डिस्टेंस, यहां से 90 प्लस 90 180, कितने टाइम में 60, तो कितना आ जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड, राइट। एवरेज स्पीड आ गया, तो अब क्या निकालेंगे, एवरेज वेलोसिटी कितना होगा, एवरेज वेलोसिटी जिस पॉइंट से स्टार्ट किया उसी पॉइंट पे वापस आ गए, जिस पॉइंट से स्टार्ट किया, यहां से स्टार्ट किया था स्विमिंग करना, राइट, स्विम किया वापस यहीं पे, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हो गया 0, तो एवरेज वेलोसिटी विल आल्सो बी 0 इन दिस केस, ओके। समझ में आया, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो देखो हम लोगों ने अच्छे अच्छे सवाल कर लिए हैं, देखिए एनसीईआरटी में तो ऐसे क्वेश्चन हैं, आप इजीली कर पाएंगे क्वेश्चंस, राइट। समझ में आया आपको? सो इट वॉज ऑल अबाउट द वेलोसिटी, मैंने आपको वेलोसिटी बताया क्या होता है, इसके टाइप्स बताए, और न्यूमेरिकल्स की भी प्रैक्टिस कर ली है। अब आप लोग को करना क्या है, सबसे पहले तो जो भी आज कंटेंट क्लास में कराया है उसको रिवाइज करें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वट एवर द कंटेंट वी हैव डन एक बार रिवाइज करें, जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं उनको खुद से भी एक बार करके देखें घर पे, ओके। नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां से आपको सारा पीडीएफ एज अ नोट्स मिल जाएगा, ओके। इसी के साथ मैं आपको प्रैक्टिस शीट देने वाली हूँ, डीपीपी देने वाली हूँ, स्पीड एंड वेलोसिटी के उसमें क्वेश्चंस रहेंगे, क्वेश्चंस आपके सीबीएसई लेवल के साथ साथ हाई लेवल के भी क्वेश्चंस रहेंगे, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स क्वेश्चंस भी रहेंगे, तो आप जरूर अटेम्प्ट करना, आपका ऑटोमेटिकली कंसेप्ट तो बहुत क्लियर हो रहे हैं, बल्कि आप एडवांस का भी सीखते जा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो होमवर्क जरूर कर लेना टाइम से। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग बात करेंगे अबाउट द एक्सेलरेशन। आई होप यू आर एक्साइटेड टू नो अबाउट द एक्सेलरेशन एंड इट्स न्यूमेरिकल्स। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू एवरीवन।